1967 से। कहानी है लॉस एंजलिस की, जहाँ पर एलिस अपनी 2 बेटियों के साथ एक घर पे रहती है। रिसेंटली ही उसके हस्बैंड की डेथ हुई है और ये तीनों ही उसके गम से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। घर चलाने के लिए एलिस एक स्पिरिट मीडियम होने का नाटक करती है, यानी वो नाटक करती है कि वो लोगों को उनके प्यारों के स्पिरिट से कनेक्ट करवा सकती है, उनकी बात करवा सकती है, जो बिल्कुल सच नहीं। और उसके इस झूठे बिजनेस में उसकी दोनों बेटियां भी साथ देती हैं, डोरिस और पोलिना। एक दिन पोलिना अपनी फ्रेंड के घर पार्टी में जाती है, जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स ओइजा बोर्ड खेलने का डिसाइड करते हैं। इस बोर्ड के जरिए ये लोग स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते थे और इस गेम को खेलने के 3 रूल्स थे। इस गेम को कभी भी अकेले नहीं खेलना था। सेकंड रूल ये था कि इस गेम को कभी भी ग्रेवयार्ड में नहीं खेलना, और थर्ड रूल ये था कि इस गेम को खत्म करते हुए हमेशा गुड बाय कहना है। ये लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और सरप्राइजिंगली प्लानचेट भी मूव हो जाती है। पोलिना ज्यादा शॉक नहीं हुई क्योंकि उसे इन सारे ड्रामास का पता था। फिर इतनी ही देर में उसकी मॉम उसे लेने के लिए आ गई और वो भी घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसने एलिस को मशवरा दिया कि हम भी अपने घर में एक ओइजा बोर्ड ले आते हैं, जिससे हमारे क्लाइंट्स को बेवकूफ बनाने में हमें काफी आसानी होगी। एलिस भी उसकी बात मान जाती है और सुबह होते ही एक ओइजा बोर्ड अपने घर ले आती है। बोर्ड घर पे रखने के बाद वो डोरिस को लेने के लिए स्कूल चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि डोरिस को स्कूल के बच्चे बुली कर रहे थे, जिसके बारे में डोरिस ने किसी से शेयर नहीं किया था। खैर डोरिस को लेकर एलिस घर आ गई और घर आते ही उसने ओइजा बोर्ड खेलने का डिसाइड किया, ये जाने बगैर कि इस गेम को खेलने के लिए कुछ रूल्स थे। इस गेम को कभी अकेले नहीं खेलना था और वो अकेले ही खेल रही थी। ये खेलते हुए उसने नोटिस किया कि प्लैंचेट हिल रही थी। अब एलिस यहाँ पर मौजूद किसी भी स्पिरिट से कुछ सवाल पूछने लग जाते हैं, जिसके जवाब यहाँ प्लैंचेट पर तो एलिस को नहीं मिलते, लेकिन ऊपर हम देखते हैं कि एलिस की बेटी डोरिस अब पोसेस हो चुकी है और वो उन सभी सवालों के जवाब दे रही है जो एलिस नीचे बैठी ओइजा बोर्ड से पूछ रही थी। एलिस ने जब स्पिरिट का नाम पूछा था तो ऊपर डोरिस ने मार्कस नाम बोला था, यानी जो भी स्पिरिट यहाँ पे आई थी और जिसने डोरिस को पोसेस किया था उसका नाम मार्कस था। और कुछ ही देर बाद जैसे ही नीचे एलिस ओइजा बोर्ड गेम खेलना बंद करती है, डोरिस भी पोजीशन से बाहर आ जाती है। लेकिन गेम छोड़ते हुए भी एलिस ने एक और रूल तोड़ दिया, उसने गुड बाय नहीं बोला। रात होती है और हम देखते हैं कि डोरिस भी उस ओइजा बोर्ड के पास आई है। उसे पता था ये ओइजा बोर्ड लोगों को उनके प्यारों के स्पिरिट से कनेक्ट कर पाता है। वो अपने डैड रॉजर की स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और हैरानकुन तौर पर ओइजा बोर्ड की प्लैंचेट हिलती है और उसको लगता है कि उसने अपने डैड से कांटेक्ट कर लिया है। अगले दिन डोरिस स्कूल चली जाती है और स्कूल में फादर टॉम, जो कि स्कूल को चला रहे थे, वो एलिस को स्कूल बुलाते हैं। उन्हें लग रहा था कि डोरिस ने आज जो होमवर्क किया था उसमें एलिस ने उसकी मदद की थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने बहुत ही शानदार होमवर्क किया था, ऐसा परफॉर्म तो उसने आज तक स्कूल में नहीं किया था। खैर एलिस अब डोरिस को लेकर घर वापस आ जाती है और घर आने पर उन्हें पता चलता है कि जल्द ही उनका घर सील होने वाला है, क्योंकि अपने हस्बैंड रॉजर के मरने के बाद से एलिस इस घर के टैक्सेस पे नहीं कर पा रही थी। एलिस और पोलिना इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी, जबकि अंदर डोरिस इस टाइम भी ओइजा बोर्ड के साथ लगी हुई थी। इसी ओइजा बोर्ड के जरिए डोरिस के डैड उसे एक बेसमेंट में बने एक कमरे के बारे में बताते हैं, जिसकी एक कबर्ड में बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। ये बात जानकर डोरिस हैरान होकर एलिस को बताती है और एलिस भी वहाँ चेक करने के लिए जाती है और उसकी सारी बातें सच निकलती हैं। इन्हें भी लगने लगा था कि सच में डोरिस ने अपने डैड से कनेक्शन बना लिया है, इसीलिए ये तीनों मिलकर अब ओइजा बोर्ड खेलने का डिसाइड करती हैं अपने डैड से बात करने के लिए। एलिस सबसे पहले ये चेक करना चाहती थी कि ये स्पिरिट जो जवाब दे रही है वो रॉजर की ही है या किसी और की है। वो इस स्पिरिट से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सिर्फ उसे और रॉजर को पता था, और एलिस को सही जवाब मिलने पर वो जान गई कि ये स्पिरिट और किसी की नहीं बल्कि उसके हस्बैंड की ही है। एलिस को अब इस ओइजा बोर्ड के ऊपर बिलीव होने लगा था और डोरिस ने उसे ये भी बताया था कि वो इस प्लैंचेट के जरिए स्पिरिट्स को भी देख पा रही है। एलिस प्लान करती है कि वो डोरिस और ओइजा बोर्ड की मदद से सच में अपने क्लाइंट्स को उनके रिलेटिव से कनेक्ट करवाने की कोशिश करेगी, लेकिन पोलिना उनका इस प्लान में साथ देने से मना कर देती है। पर एलिस ने अपना प्लान कंटिन्यू रखा। वो डोरिस के साथ ओइजा बोर्ड के जरिए लोगों को उनके प्यारों से कनेक्ट करवाती रही और इसी बिजनेस की वजह से डोरिस ने स्कूल भी जाना छोड़ दिया। ओइजा बोर्ड खेलते हुए अक्सर डोरिस अजीबोगरीब आवाजें भी निकालती थी, जो तकरीबन लोगों के फैमिली मेंबर्स जैसे ही लगती थी, और इससे उनके क्लाइंट्स ज्यादा इन लोगों के ऊपर बिलीव करने लगे थे। इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया था, लेकिन इस सब के दौरान डोरिस अपनी गर्दन में लगातार दर्द फील करती है। उसे अपने ऊपर कुछ भार फील हो रहा था, इसीलिए वो प्लैंचेट ले जाकर शीशे में उस प्लैंचेट से देखती है तो उसकी कंधे पर
एक इवल स्पिरिट थी जिसे देखकर वो डर गई। वो चिल्लाई तो वो इवल स्पिरिट उसके अंदर चली गई, यानी इवल स्पिरिट ने उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा बना लिया और उसे पोसेस कर लिया। पोसेस होते ही डोरिस नॉर्मल हो गई और उसने जाकर अपनी बहन के कान में कुछ विस्पर किया, आहिस्ता से कुछ बोला, जिसकी वजह से पोलिना को भी डरावने डरावने ख्वाब आने लगे। अगले दिन हम देखते हैं डोरिस स्कूल में थी और जैसे ही उसे कुछ बच्चे बुली करने लगते हैं तो डोरिस अपनी पावर से उल्टा उन्हीं को नुकसान पहुंचा देती है। डोरिस अब घर आ जाती है और आज उनके घर पे पोलिना का फ्रेंड आया था। वो जब डोरिस से बातें करता है तो आज डोरिस बहुत ही डरावनी और अजीब बातें करती है उसके साथ। वो उसे बताती है कि अगर कोई गला दबाकर मरे तो उसे कैसा फील होता है, उसे कैसा दर्द महसूस होता है। और ये बातें सुनकर इस लड़के को काफी अजीब लगा था। अब पोलिना भी जब अपने रूम में आती है तो देखती है कि उसके डॉल के होंठों को किसी ने सी दिया था। ये देखकर पोलिना को गुस्सा आया, उसे लगा ये काम डोरिस का है, लेकिन डोरिस ने बताया नहीं, ये काम मैंने नहीं किया, ये काम डैड ने किया है, क्योंकि वो इस घर में आने वाली सभी आवाजों को बंद करना चाहते हैं। वो उन आवाजों की बात कर रहे थे जो डोरिस निकाल रही थी आजकल। ये बातें सुनकर पोलिना डर जाती है और जाकर एलिस से कहती है मुझे लगता है कि डोरिस पागल हो रही है, वो बहुत ही अजीब हरकतें करती है आजकल। रात में वो देखते हैं कि डोरिस ने कुछ नोट्स बनाए थे और ये नोट्स पॉलिश लैंग्वेज में थे। हालांकि उनके घर में किसी को भी पॉलिश नहीं आती थी। वो इन पेपर्स को लेकर स्कूल में फादर टॉम के पास चली जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इन पेजेस को ट्रांसलेट करवाएं। उन पेजेस को ट्रांसलेट करवाने के बाद खुद फादर टॉम शाम में उनके घर आ जाते हैं और घर आते ही एलिस से कहते हैं कि मुझे एक ओइजा बोर्ड सेशन चाहिए क्योंकि मैं अपनी वाइफ से कनेक्ट करना चाहता हूँ। इनका सेशन शुरू कर दिया जाता है। फादर टॉम डोरिस से पूछते हैं कि मेरी वाइफ का मिडिल नेम क्या था। फ्रैंचिक मूव कहती है और लिन नाम बताती है। इसी सब के दौरान डोरिस फादर टॉम की वाइफ की आवाज में कुछ बोली भी थी, जिससे ये सब हैरान हो गए थे। सबको ये सेशन कामयाब लग रहा था, लेकिन फादर टॉम ने इस सेशन के बाद एलिस और पोलिना से अकेले में मिलने की मांग की। फादर टॉम इन लोगों को बताते हैं कि अभी जो सेशन हुआ था वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं था। मेरी वाइफ का मिडिल नेम लिन नहीं बल्कि कैथरीन था और लिन नाम डोरिस ने इसलिए बोला क्योंकि ये सवाल पूछने के बाद मैं अपने दिमाग में लिन सोचने लगा था। मींस फादर ट्विस्ट यहाँ ये रिवील कर रहे थे कि डोरिस किसी की भी स्पिरिट के साथ कनेक्ट करती ही नहीं थी, वो बस लोगों का माइंड पढ़कर उन्हें आंसर करती थी। रही बात कि डोरिस मुख्तलिफ आवाजें निकालती है तो वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलती है उन आवाजों में और लोग उन्हीं आवाजों को अपने प्यारों की आवाजों में इमेजिन कर लेते हैं। यानी डोरिस किसी रैंडम आदमी या औरत की आवाज निकाल पाती थी, क्योंकि फादर टॉम ने बताया कि डोरिस ने उस टाइम जो आवाज निकाली थी वो भी मेरी वाइफ की नहीं थी। एलिस ने भी सवाल किया कि आखिर डोरिस ये सब कर कैसे पा रही है, तो फादर टॉम ने बताया कि उसे किसी इवल स्पिरिट ने पोसेस किया हुआ है जो सब काम ये डोरिस से करवा रहा है। उन्होंने पोलिना को बताया कि तुमने मुझे जो पेजेस लाकर दिए थे उसमें एक मार्कस नाम के बंदे की कहानी लिखी हुई है जो पोलैंड से यहाँ लॉस एंजेलिस आया था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एक पागल डॉक्टर ने मार्कस को पकड़ लिया था और वो डॉक्टर मार्कस के ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता रहा। वो डॉक्टर एक साइकोपैथ था। मार्कस जैसे कई लोगों को वो पकड़ के लाता था, उन पर एक्सपेरिमेंट करता था, उन्हें अपनी बेसमेंट में बंद करके रखता था और आखिर उन्हें मार देता था। और ये घर जिसमें इस टाइम एलिस और उसकी फैमिली रह रहे हैं, ये असल में उसी डॉक्टर का घर था। और जितने भी लोग उस डॉक्टर ने मारे थे उनकी लाशें आज तक इसी घर में थी। यानी मान ले कि ये घर एक कब्रिस्तान था। और जैसा हमें पहले पता है कि ओइजा बोर्ड का रूल है उस गेम को कब्रिस्तान में नहीं खेलना, तो तीसरा रूल भी यानी एलिस ने तोड़ दिया था ओइजा बोर्ड का और इसी वजह से ये लोग किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले थे। फादर टॉम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इन पेजेस में मार्कस ने अपने मरने की बात वाली भी फीलिंग्स लिखी हैं। मरने के बाद भी वो इन सारी चीजों को फील कर पाता है। वो पिछले कई सालों से बाकी स्पिरिट्स के साथ इसी दुनिया में उनके इसी घर में रहता है। मार्कस ने इन पेजेस में लिखा था कि स्पिरिट वर्ल्ड बहुत ही कोल्ड है, वॉइसलेस है, इसमें कोई बोल नहीं सकता, किसी के पास आवाज नहीं है, लेकिन मार्कस को आवाज मिल गई है डोरिस की शक्ल में। यही वजह थी कि डोरिस एलिस के सारे सवालों का जवाब सही से दे पा रही थी, क्योंकि हमेशा से ही मार्कस उन लोगों के दरमियान रहा था। नीचे हम सोफे पर बैठी हुई डोरिस को देखते हैं जिसकी आंखें भयानक हो चुकी हैं और उसने पूरा मुंह खोला हुआ है। इतनी देर में दरवाजा नॉक होता है और वो नॉर्मल हो जाती है। जाकर उसने दरवाजा खोला तो यहाँ पर पोलिना का फ्रेंड आया हुआ था, जिससे हेलो हाई करने के बाद वो उसे बेसमेंट में ले गई। यहाँ बेसमेंट में जाने के बाद कुछ छेड़छाड़ करते ही इस लड़के को यहाँ पे कुछ स्कल्स मिलते हैं, मरे हुए इंसानों के ढांचे मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा जाता है। और पीछे हम डोरिस को देखते हैं जो अब
अजीबोगरीब तरीके से प्रोसेस हो रही थी, उसकी बॉडी भी मुड़ रही थी और एकदम से उसने आकर इस लड़के के ऊपर हमला कर दिया और हमला करते हुए उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ चुकी हैं। इस मर्तबा हमला करके उसने इस लड़के का गला दबाकर इसे मार डाला। खैर यहाँ पर फादर टॉम भी अपनी मीटिंग करके पोलिना और एलिस के साथ नीचे आते हैं। तो आते ही ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं कि पोलिना की दोस्त की लाश उनके घर के बीचों बीच लटकी हुई थी, कुछ इस तरह से कि जैसे इस लड़के ने खुदकुशी की हो, खुद को फांसी से लटकाया हो। ये देखकर फादर टॉम डर गए और फौरन बेसमेंट में गए। यहाँ पर फादर को दीवार के अंदर कई इंसानों के स्कल्स दिखते हैं, इसलिए फादर फौरन से एलिस को उनका ओइजा बोर्ड जला देने को कहते हैं। ये लोग ओइजा बोर्ड तो जला चुके थे, लेकिन कुछ ही देर बाद हमें वही ओइजा बोर्ड सही सलामत उनके टेबल पे रखा हुआ दिखाई दिया। यहाँ हम देखते हैं कि सबके दौरान इन्हें डोरिस कहीं नहीं मिल रही थी, लेकिन तभी फादर को दीवारों के पीछे से किसी की आवाजें आई। उन्हें यहाँ पर एक हिडन डोर भी मिल गया जिसके अंदर एक और कमरा था। ये उस पागल डॉक्टर की लैब थी जिसमें वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था और यहीं पर डोरिस पोसेस हुई खड़ी थी। फादर टॉम के यहाँ आते ही यहाँ के स्पिरिट्स फादर टॉम को भी पोसेस कर लेते हैं और फादर टॉम अब खुद ही एलिस और पुलिना के ऊपर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए ये दोनों यहाँ से भाग जाती हैं। दिखाया जाता है कि वो स्पिरिट फादर टॉम का दम घोट के उसे मार डालती है, जबकि पोसेस हुई डोरिस अब अपनी मॉम और बहन को मारने के लिए बाहर निकल आती है। डोरिस के हाथ लग जाती है उसकी मॉम, जिन्हें वो बेहोश करके बेसमेंट में ले जाती है। जबकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पोलिना के पास उसकी डैड की सोल आई थी, जो उसे उठाकर उसके एक कमरे में ले गए। यहाँ पर इन सब चीजों को दोबारा से ठीक करने का तरीका पोलिना के डैड ने उसे समझाया कि तुम्हें उन आवाजों को ही बंद करना होगा जो स्पिरिट वर्ल्ड से यहाँ आ रही हैं। ये सारी आवाजें क्योंकि डोरिस को मीडियम बनाकर यहाँ आ रही थी, इसीलिए पोलिना को डोरिस के होंठ बिल्कुल उसी तरह सीने थे जैसे तुम्हारी डोल के होंठ मैंने सीए थे। पोलिना अपने डैड की सारी बात समझकर फौरन अपनी मॉम को बचाने के लिए बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर डोरिस बस अपनी मॉम के ऊपर हमला करके उन्हें मारने ही वाली थी। इस टाइम पोलिना अपनी बहन के होंठों को सीने के लिए स्टिचिंग नीडल भी लेकर आई थी। उसने फौरन से जाकर डोरिस के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन पीछे से काफी सारी स्पिरिट्स उसे रोकने लग गईं। काफी सारे काले हाथ उसकी बॉडी के ऊपर दिखाए गए, लेकिन पोलिना डरी नहीं, रुकी नहीं। उसने आखिर डोरिस के होंठ बिल्कुल उसी तरह से सी दिए जैसे उसके डॉल के सिले हुए थे, और ऐसा करते ही डोरिस मारी गई। मरने के बाद आखिर डोरिस की सोल जाकर अपनी डैड की सोल से मिलती है और खुश हो जाती है। जबकि यहाँ अब हम पोलिना को देखते हैं, जिसे यहाँ की सारी सोल्स ने पोसेस कर लिया था, और पोसेस होते ही उसने अपनी मॉम को मार डाला। उसकी मॉम के मरते ही उसे होश आ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये रियलाइज करते हुए कि उसने अपनी मॉम के साथ क्या कर दिया था। जिसके बाद सीन यहीं से कट होता है और हमें काफी सारे सालों बाद पोलिना को मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसके ऊपर उसकी मॉम और उसकी बहन को मर्डर करने का इल्जाम था। यहाँ पर डॉक्टर की बातों से हमें पता चलता है कि पुलिस को आज तक डोरिस की लाश नहीं मिली थी और पोलिना भी इस बारे में उन्हें कभी कुछ नहीं बताती थी। डॉक्टर पोलिना को वापस उसके रूम में भेज देते हैं, जहाँ जाकर पोलिना अपने खून से दोबारा एक ओइजा बोर्ड तैयार करती है और अपनी बहन की सोल को बुलाने की कोशिश करती है। उसका ये प्रोसेस काम कर भी जाता है और थोड़ी ही देर में हम डोरिस की स्पिरिट को उसके पास बैठा देखते हैं। जब डॉक्टर पोलिना के रूम के पास से गुजरते हैं तो वो यहाँ कुछ अनयूजुअल फील करते हैं। वो रूम के पास खड़े हो जाते हैं और पोलिना भी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रूम के अंदर तो उन्हें कुछ एबनॉर्मल फील नहीं हुआ, लेकिन वो ये नहीं देख पाए कि मरी हुई डोरिस की सोल इवल तरीके से उनके पीछे लटकी हुई थी। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो गई।